आपके साथ भी ऐसा होता है? आपको इंग्लिश समझ आती है? आप सेंटेंस भी बना लेते हो? आप घर में अकेले इंग्लिश बोलते समय आप इंग्लिश बोल भी लेते हो, पर जब दूसरों के सामने बोलने की बारी आती है, बस इंग्लिश गायब। आपके माइंड में आता है, पता नहीं मेरा ग्रामर सही है या नहीं, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ और अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैंने सही इंग्लिश नहीं बोली तो, और फिर आप हो जाते हो चुप। आपको भी इंग्लिश बोलने में ऐसी हेजिटेशन होती है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस हेजिटेशन को दूर कैसे किया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम है आपका इंग्लिश बोलने का डर, और आज हम इसी डर को खत्म करेंगे। जिस दिन से भी आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं ना, तो आपका पहला गोल होना चाहिए स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट स्पीकिंग इंग्लिश करेक्टली, because most of the learners, they do make these mistakes. They only focus on speaking correct English. They want to speak English, but the thing is that they want to speak correct English, so that's why they always feel hesitation. क्योंकि वो गलतियाँ नहीं करना चाहते, वो गलत नहीं बोलना चाहते. So you have to make sure that कि आपका गोल है कि I will speak English even if I make mistake. While speaking English, इस पे मत फोकस कीजिए कि इज आएगा कि आर आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं कि सेकंड फॉर्म लगाऊं। सिर्फ ये गोल्डन रूल होना चाहिए आपके माइंड में। फर्स्ट स्पीक, देन इम्प्रूव, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि आप सही इंग्लिश बोल रहे हैं और आपका हेजिटेशन हो जाएगा गायब। नंबर 2, मिरर नहीं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। अपने इस फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल कीजिए। हर दिन अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। बस कॉन्फिडेंटली अपना कैमरा ऑन करो और अपने आप को रिकॉर्ड करो। टॉपिक बहुत ही सिंपल। आपने दिन में क्या किया? यू वोक अप एट 5, देन यू गॉट फ्रेश, देन यू वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, देन यू हैड शावर, देन यू हैड योर ब्रेकफास्ट। पहले दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन फिर 2 मिनट, एक हफ्ते बाद 5 मिनट, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका हेजिटेशन गायब, कम होते 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 गायब हो गया। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है, जो आपको माइंड में रखनी है, जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसको डिलीट नहीं करना है। एंड देन आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू जस्ट वॉच योर वीडियो। जो वीडियो आपने पहले दिन रिकॉर्ड की थी, और आपको डिफरेंस देखना है कि कितना डिफरेंस आया है। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिंपली कैमरे के शीशे के सामने बोलते हैं, जहाँ पे हमें पता नहीं चलता, हम अपनी जर्नी ट्रैक ही नहीं कर पाते, हम अपनी ग्रोथ ट्रैक नहीं कर पाते। बट इफ़ यू वांट टू नो कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, देन ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। यू हैव अ पावरफुल टूल इन योर हैंड, आपको उस टूल का यूज़ करना है। ठीक है, तो आज से वीडियोस हर दिन रिकॉर्ड कीजिए, सही गलत पे फोकस ना करते हुए, एंड देन स्लोली आप देखोगे कि आपका जो हेजिटेशन है वो डिसअपियर हो गया। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम अकेले तो बोल लेते हैं, प्रॉब्लम तो हमारे लोगों के सामने बोलने का डर है। देन डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। आपको स्मॉल ऑडियंस से बिग ऑडियंस में जाना है। यस, स्मॉल ऑडियंस से बिग ऑडियंस में मीन्स पहले आप खुद से बोलो, फिर आप मिरर के सामने बोलो, फिर आप कैमरे के सामने बोलो, फिर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के सामने बोलो, फिर आप किसी अपने दोस्त के सामने बोलो, फिर आप 1 या 2 लोगों के सामने बोलो, फिर 4 से 5 लोगों के सामने बोलो, और फिर 8 से 10 लोगों के सामने बोलो। यू डोंट नीड टू गिव योर सेल्फ अ प्रेशर। आपको अपने ब्रेन को या खुद को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है कि मुझे पहली बार में 20 लोगों के सामने बोलना है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। टाइम टू टाइम जैसे हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं ना, सो वैसे ही टाइम टू टाइम आपको आपका जो डर है, उस डर को धीरे 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 ख़त्म करना होगा। कि किसी के सामने अगर हम गलत भी बोलते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉर्मल। पीपल दे डोंट हैव इनफ टाइम टू मेक श्योर दैट कि हमने गलती कहाँ की कहाँ नहीं की। दे जस्ट वॉन्ट अस टू मेक देम अंडरस्टैंड। और अगर आप वो कर पा रहे हो कॉन्फिडेंटली, बिना किसी डर के, हेजिटेशन के, सो इट्स अ गुड थिंग। सो हेजिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और ये आप पहले दिन आपको डर लगेगा, आपका दिल धड़केगा, थोड़े दिन उससे कम, थोड़ा दिन उससे कम, थोड़े दिन उससे कम, और फिर आपको लगेगा आई कैन डू दिस।
इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ। ये सेंटेंसेस आपको रोज बोलने हैं, बट फीलिंग के साथ। पहला सेंटेंस, आई may make mistakes, but I will keep speaking English. I'm not afraid of making mistakes. If I make mistakes, I will improve it. I am learning and I am learning from my mistakes every day. I am improving every day. I am getting better day by day. And now I have become a confident English speaker. ये सेंटेंस सिर्फ आपको बोलने ही नहीं है, फील करके बोलने हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना एक अलग चीज है और इंग्लिश सीखना एक अलग चीज है। बिकॉज आप यहाँ पे इंग्लिश बोलने आए हो, सीखने नहीं आए हो। बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपके ब्रेन को ये चीज पता चले कि यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, यू आर नॉट लर्निंग अ बिग थिंग, यू आर नॉट स्टडिंग ग्रामर रूल्स, यू आर नॉट हेयर फॉर लर्निंग such a big thing. No, it's just a piece of cake. So you don't need perfect English to communicate. अब हेजिटेशन खत्म करने की सबसे बड़ी टेक्निक, और या फिर मैं कहूँगी सबसे बड़ा सीक्रेट, नो वन हैज टाइम टू थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स, इट्स यू। वो आप हैं जिन्हें लगता है कि लोग सोचते हैं कि मैं गलतियां कर रहा हूँ। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फोकस करें कि आप कहाँ पे इज यूज कर रहे हैं, आप कहाँ पे आर यूज कर रहे हैं। योर पर्पज इज ओनली यू हैव टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। आपको बस अपना थॉट, आपका मैसेज दूसरे तक पहुंचाना है, और बस लोग आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बोलेंगे। दरअसल लोगों के पास टाइम है ही नहीं कि वो आपके वर्ड्स पर इतना ध्यान दे, उनको बस आपका मैसेज मिल रहा है, दैट्स इनफ। एंड दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो मेन गोल है वो यही है कि आपका थॉट दूसरे तक पहुंच रहा है। एंड इसमें लोग आपको जज भी नहीं करते, बट आई थिंक अगर आप ये सोच भी रहे हो कि लोग आपको जज कर रहे हैं, सो लेट देम जज, लेट देम लाफ, लेट देम डू whatever they want to do, but your focus should be only on you. एंड वही लोग जो आपको आज जज करते हैं, वही लोग आपको बोलेंगे कि वाओ योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड सो मच। और अब मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप मुझसे और माता रानी से ये प्रॉमिस कीजिए कि अब आप इंग्लिश बोलने से नहीं डरेंगे। नाउ यू विल नॉट वेट फॉर परफेक्ट इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स राइट अवे। ओके, एंड अगर कहीं भी वो हेजिटेशन नाम का कीड़ा अगर है ना, तो आज से ही अपना फोन उठाओ, कैमरा ऑन करो और रिकॉर्ड करो। बिकॉज अगर आपको लगता है मिस्टेक्स आपकी हेजिटेशन है, मिस्टेक्स इज द मेन रीजन फॉर योर हेजिटेशन, सो लेट मी टेल यू, मिस्टेक्स आर द की टू सक्सेस, मिस्टेक्स आर द की टू फ्लुएंसी। गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है, और हम सभी को पता है इंसान गलतियों का पुतला है। सो देयर इज नथिंग टू वरी, सो यू कैन शेयर योर थॉट्स, यू कैन स्पीक, देयर इज नथिंग लाइक फेयर। कोई भी डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके सोचने का नजरिया है कि लोग जज करेंगे, लोग को आपको गलत बोलेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स ओनली योर थॉट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। पहले दिन से ही बोलना शुरू कीजिए, गलत बोलिए बट बोलते रहिए, रुकिए मत, और फिर आपके लाइफ में होगा चमत्कार, मैजिक, और फिर आप बन जाओगे एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। तो अगर आप उन लर्नर्स में से हो जिन्हें हेजिटेशन होती है, देन कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आई विल स्पीक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज अगर एक गांव की लड़की ऐसा कर सकती है तो आप क्यों नहीं। हेजिटेशन नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। हम अपने अपने आप को सिर्फ अपनी इस सोच की वजह से, जो कि होता नहीं है, बस इसी दिमाग की सोच की फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, हम कभी आगे ही नहीं बढ़ते और फिर बाद में बस पछताते रहते हैं। तो अगर आप भी पछताना नहीं चाहते हो तो अपनी जर्नी आज से शुरू कीजिए। परफेक्ट मत बनिए, जो हो अपने आप को बस इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि यस यू आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड यू विल रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, एंड वन डे यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, एंड आपका सपना हो गया पूरा। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को उस पर्सन तक शेयर करना मत भूलिएगा जिसे इंग्लिश समझ तो आती है बट वो इंग्लिश बोलने से डरता है, जैसे कि आप डरते हो अपने हेजिटेशन की वजह से।